हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये टॉप 20 क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्त, ये एक प्रैक्टिस सेट नहीं है। इससे जितने टाइप के हमने सवाल को रखा है उतने टाइप का आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे इसी एक वीडियो से। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और आज की यह क्लास जो है एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, सीबीटी 2, एएलपी, एसआई, ईपीपी सभी एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा, सब कुछ एकदम फर्राटेदार तरीके से आपको सिखाने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और फुल कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ आज हम सीखेंगे। देखिए, हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो नंबर एनालॉजी का यह क्वेश्चन है, इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं। देखिए कैसे करते हैं कि 5 का जो रिलेशन 49 के साथ है वही 13 का रिलेशन क्या होगा। मतलब 5 को जिस प्रकार उसने 49 लिखा है, 13 को क्या लिखा जाएगा। तो हमारे बहुत सारे भाई होंगे, वो ये सोचेंगे कि सर 5 को कर दो 10 से गुणा तो हो जाएगा हमारा 50, और उसमें से एक घटा दो तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 13 को भी 10 से गुणा करोगे 130 हो जाएगा, और एक माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 139 हो जाएगा। पर देखिए 139 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे सर, कोई ऐसा तरीका बताओ कि एक ही बार में हमारा जो है सटीक निशाना लगे। तो हम आपको इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हुए और ट्रिक के माध्यम से समझाते हुए चलेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसमें हम आपको बता देते हैं नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी, क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगी तब तक आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो प्रॉपर्टी में एक नंबर पे हमें सॉल्व करना है प्राइम नंबर को। किसको, प्राइम नंबर को, अभाज्य संख्या को। दूसरे नंबर पे हमें चेक करना है सर स्क्वायर को, दूसरे नंबर पे स्क्वायर को। तीसरे नंबर पे हमें चेक करना है क्यूब को, और चौथे नंबर पे हमें चेक करना है डिवाइड को। पांचवें नंबर पे चेक करना है मल्टीप्लाई को। 6 नंबर पे चेक करना है एडिशन को, और 7 नंबर पे चेक करना है सब्ट्रैक्शन को। सर ये प्रॉपर्टी आपने क्यों बताई, क्योंकि जब तक ये प्रॉपर्टी आपको पता नहीं होगी आपका सवाल कभी भी सॉल्व नहीं होगा सही तरीके से। ठीक है, तो चलो अब ये प्रॉपर्टी तो डिस्कस कर ली, अब हमें सर तरीका बताओ कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए मेरे भाई, हमने आपको जब भी नंबर एनालॉजी पढ़ाया है तो हमने क्या बताया है, कभी भी आपको ऐसा कुछ दिख रहा हो कि जिसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, जिसका क्यूब निकाल सकते हैं, उसको आप पहले लिख लीजिएगा। अगर हम 49 को लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं सर, 7 का स्क्वायर लिख देंगे, 7 सता 49 हो जाएगा। अब हमें 5 से 49 नहीं बनाना, 5 से हमें बनाना है 7। ठीक है, 5 से हमें बनाना है 7। तो 5 में अगर हम 2 जोड़ दे रहे हैं तो 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कर दिए तो 49 हो गया। 13 है, 13 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 15, और 15 का स्क्वायर कर दिए तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। सर जी 225 भी तो ऑप्शन में नहीं दिया गया। अब हम क्या करें, अब तो हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो अब हम आपको बताते हैं नंबर एनालॉजी की ये जो प्रॉपर्टी बताया है इसको आप अच्छे तरीके से समझ लो मेरे भाई। सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी है आपको देनी है प्राइम नंबर को जाना है। ठीक है, तो ये 5 था और 49 को हमने लिखा था 7 का स्क्वायर। तो 5 से हमें 7 कैसे बनाना है सर, 5 एक प्राइम नंबर था, 7 एक हमारा प्राइम नंबर था। तो सर 13 भी तो एक प्राइम नंबर है, तो 13 से अगली आने वाली प्राइम नंबर क्या होगी, तो आप कहोगे सर 17 होती है। तो यहाँ 7 का स्क्वायर क्या था, तो 17 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। और ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह महज एक प्रैक्टिस सेट नहीं है प्यारे दोस्त। अब इस प्रॉपर्टी से आप नंबर एनालॉजी के पूरे चैप्टर को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ये प्रैक्टिस सेट मत समझिएगा, आपको इसमें पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझाने का हम प्रयास करेंगे। देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। तो ये भी है, कह रहा है कि मरीज का जो रिलेशन जो है अस्पताल के साथ है वही विद्यार्थी का रिलेशन क्या होगा। तो मरीज का अस्पताल से क्या संबंध है, तो कहोगे सर मरीज जो है उसको अस्पताल में उसका इलाज किया जाता है। तो एक प्रकार से अगर समझो कि सर जी विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी का इलाज कहाँ करेंगे, है ना, मतलब विद्यार्थी का रिलेशन क्या है, तो इलाज नहीं, विद्यार्थी को मतलब क्या है। अब ऐसे हम बताएं ना कि मरीज का जो रिलेशन अस्पताल के साथ है, मतलब मरीज का इलाज किया जाता है अस्पताल में। तो विद्यार्थी का एक प्रकार से समझो इलाज कहाँ किया जाता है, आप कहोगे सर
विद्यालय में उसका इलाज किया जाता है, मतलब वो परेशान थोड़ी है, लेकिन उसकी शिक्षा दीक्षा जो होती है विद्यार्थी की कहाँ होती है, विद्यालय में होती है। इसलिए ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। ये वेन डायग्राम का ऐसा सवाल है प्यारे दोस्त कि जिसको 99% बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जब भी वेन डायग्राम का सवाल आता है तो मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में एक सस्पेंस रहता है कि सर हमारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए। आपको ऐसा रामबाण तरीका बताएंगे प्यारे दोस्त, किसी एक सवाल के माध्यम से पूरे चैप्टर को आप जाके लगाना। कभी भी आपका गलत हो जाए तो आप आके कमेंट कर देना कि सर हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में से सही वेन आरेख ज्ञात करें। भिंडी है, सेब है, फल है, तो हम कैसे वेन डायग्राम बनाएंगे? जो तरीका हम बता रहे हैं ऐसे ही बनाना, कभी भी आपका सवाल गलत ही नहीं होगा। देखो सर जितनी भिंडी है क्या वो हमारी सब सेब होती है? आप कहोगे नहीं सर भिंडी तो अलग है, सेब अलग है। क्या हमारा जितना सेब होता है वो सब फल होता है? आप कहोगे हाँ सर जितना हमारा फल है वो सब क्या होता है, सेब है। सेब जो है सब पूरा सेब जो है क्या फल ही तो है। अच्छा एक बार इधर से चलिए, अब इधर चलो, जितना हमारा फल होता है क्या वो सेब होता है? नहीं होता। आप कहोगे फल में तो हमारा केला भी आता है, आम भी आता है, अनार भी आता है, ठीक है। तो मतलब कुछ फल जो होता है वो सेब होता है, ठीक है। अब जितना सेब होता है क्या वो भिंडी होता है? तो आप कहोगे नहीं सर भिंडी अलग है, सेब अलग है, फल अलग है, ठीक है। तो ये भिंडी जो है ये क्या हो जाएगी, इन दोनों से अलग हो जाएगी। तो ऐसा ग्राफ आपको सिर्फ कहाँ मिल रहा है, बी में मिल रहा है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए उत्तरों में से कौन सा उत्तर निम्नलिखित शब्द का सार्थक क्रम होगा? तो ओष्ठ है, आंखें हैं, नाक है, कान है, माथा है। तो कल हमने इसको बेहतरीन तरीके से बताया था, क्या करना है, या तो छोटे से बड़े की तरफ जाना है या तो बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो इसका सार्थक क्रम क्या होगा? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका जवाब जो है क्या होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है और बढ़िया सवाल है, एकदम सरल सवाल है। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में यक्ष युक्त फलक के विपरीत क्या होगा? तो ये प्रश्न कहाँ का है? ये प्रश्न है ओपन डाइस का। ओपन डाइस का खुला पासा का सवाल है। सिर्फ इसी एक सवाल से पूरा चैप्टर आपकी जुबान पर होगा, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए जब भी आपके सामने ओपन डाइस का कभी भी सवाल ऐसा दिया जाए तो आपको सिर्फ करना क्या है कि एक को छोड़कर आपको कर लेना है। सर एक है, दो है, तीन है, क्या करना है, एक को छोड़ दो, ठीक है। अगर इसमें देखेंगे तो सर यहाँ पी है, एक को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या सर, ये डायरेक्ट अपोजिट हो रहे हैं, विपरीत हो रहे हैं। तो मतलब एक्स का विपरीत क्या हो जाएगा सर, ओ हो जाएगा। पी है, पी का विपरीत क्या हो जाएगा सर, जे हो जाएगा। अब बचा क्या, यन है और आर है, तो यन का विपरीत क्या होगा, आर हो जाएगा। उसने यहाँ पे यक्स का पूछा है तो यक्स का विपरीत क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी ओपन डाइस का ऐसा सवाल आएगा एक कोष्ठक को आपको छोड़ देना है, ठीक है। एक कोष्ठक को छोड़ देना है, दूसरा उसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि यदि भाग का अर्थ जोड़ है, प्लस का अर्थ घटाव है, माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित समीकरण का मान होगा। तो हम इसको कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे 48 है, यहाँ पे लिखा है गुणा, तो गुणा को उसने क्या बताया है, उसने बताया है कि देखो गुणा का अर्थ है भाग, मतलब यहाँ पे क्या है, भाग है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस का अर्थ है क्या, उसने क्या बताया, गुणा। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, यहाँ पे गुणा है, भाग। भाग का अर्थ उसने क्या बताया है, जोड़। तो जहाँ पे भाग है इसको हम क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे। यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है माइनस, तो इसको हम कर देंगे माइनस। अब हमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए बॉडमॉस का रूल। बॉडमॉस का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमें देना पड़ेगा भाग। जब हम भाग दे देंगे तो गुणा करेंगे, गुणा हो जाएगा तो उसके बाद जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो चलो सबसे पहले भाग करना है तो भाग करते हैं। सर 6 8 48, यहाँ पे गुणा है तो अब हमें करना है गुणा। तो 8 को 5 से गुणा करोगे, 8 पंजे 40, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लस है,
अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो +40 में क्या जोड़ोगे, 8, 40 8 कितना हो जाएगा, 48। लास्ट में हमें घटाव करना है, 48 से क्या कितना घटाना है, 1, तो कितना हो जाएगा हमारा 47 हो जाएगा, और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ इस क्वेश्चन में लॉजिक का कितना था, सिर्फ लॉजिक इतना था प्यारे दोस्त कि आपको बोर्ड माउस का रूल पता होना चाहिए था, और यहाँ पे जो चिन्ह है उसको उसने बदल के लिखा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। देखिए बढ़िया सवाल है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक बॉक्स में ABCD 4 धातु को रखा गया है, जिसमें A जो है B से भारी है, और B जो है C से भारी है, और A सबसे भारी नहीं है। बताइए सबसे भारी कौन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो उसने कहा है कि A जो है वो B से भारी है, तो हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं कि A जो है मान लो वो B से क्या है, भारी है। ठीक है, A जो है B से भारी है, और कह रहा है B जो है C से भारी है। ये जो B है ये क्या है, C से भारी है। ठीक है, B जो है C से भारी है, और लास्ट में देखो कह रहा है A जो है सबसे भारी नहीं है। तो इसमें केवल 4 ही लोग थे, A B C, बचा हमारा कौन सा, D। जब जो है हमारा A सबसे भारी नहीं है तो सिर्फ एक ही बचा, वो हमारा बचा D। मतलब सबसे भारी हमारा कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा, और ऑप्शन D आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों तरफ से 23वां है, तो एक फार्मूला बता रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। पूरा आपका रैंकिंग टेस्ट जो है समाप्त हो जाएगा। T बराबर क्या हो जाएगा, L + R - 1। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। T मतलब कुल व्यक्तियों की संख्या, L मतलब लेफ्ट से संख्या, R मतलब राइट से संख्या। ठीक है, तो वो हमें T निकालना है। L देखो ये कह रहा है कि दोनों तरफ से, मतलब दोनों ओर से, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से वो क्या है, 23 नंबर पे है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो 23 दूना कितना हो गया, 46 हो गया, और उसमें से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 45। मतलब कुल कितने व्यक्ति थे, तो आप कहोगे सर 45 व्यक्ति थे, और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा आपको शॉर्टकट बता दे रहे हैं कि जब कभी भी ऐसा सवाल आए कि कोई व्यक्ति हो वो दोनों तरफ से कुछ स्थान पे हो, तो उसका हमें कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो जो यहाँ पे संख्या दी गई है उसको 2 से कर देना गुणा। तो 23 दूना हो जाएगा 46, और उसमें से 1 घटा देना, डायरेक्ट आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त दोनों बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। देखिए ये है हमारा मिरर इमेज का क्वेश्चन, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र की सही छवि बनाएगा। मतलब अगर इधर हम दर्पण ये लगा दिए हैं तो इसका हमारा सही छवि कौन सा बनेगा। तो कभी भी ऐसा मिरर इमेज का क्वेश्चन आए, सिर्फ आपको इतनी बात याद रखना है कि ये संख्या जो है ये क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी। जो पास है वो पास रहेगी, जो दूर है वो दूर ही रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आगे एकदम इसके सट के डी है ना, तो इधर भी ये सट के डी ही रहेगा, लेकिन छवि क्या होगी, पलट जाएगी। बस इतनी बात आपको याद रखना है। तो सर डी है, डी अगर हम इसको ऐसे पलट देंगे तो देखो डी ऐसे दिख रहा था, डी ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे पी से शुरू हो गया है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यन है, तो यन हमारा क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, लेकिन रहेगा पास ही। ठीक है, तो ये यन जो है हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ए है, तो ए ऐसे है, उधर जाएगा तब भी वो पलटेगा थोड़ी, ए का लेटर बदलेगा ही नहीं। यल है, यल इधर से देखो ऐसे करके इधर है, जब इधर करेंगे तो ये किधर का हो जाएगा, इधर को पलट जाएगा। ठीक है, ओ है, ओ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पी का मुंह इधर है तो पी का मुंह क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ये ऐसा फिगर किस में दिख रहा है, तो आप कहोगे सर ये देखो ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मिरर इमेज का कभी भी क्वेश्चन आए, सिर्फ आपको इतनी बात याद रखनी है कि जो पास है वो पास ही रहेगा, और जो दूर है वो दूर रहेगा। बस चित्र का वो जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसकी दिशा बदल जाएगी। ठीक है, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और बढ़िया सवाल है, इसका मैक्सिमम लोग गलत जवाब कर देंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में असंगत की पहचान कीजिए। मतलब विषम को हमें ढूंढकर इसमें से निकालना है कौन सा होगा। एस है, यू है, सी है, एच है, कौन सा अलग है। तो अब
बहुत सारे लोग इसको गलत करेंगे, लेकिन गलत कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे क्या है, एस है, यू है, सी है, एच है, तो इसमें अलग हम कैसे करेंगे देखो, अगर एस को हम लिखना चाहें तो अगर एक बार हम पेन रख रहे हैं तो ऐसे हम एस बना सकते हैं, ठीक है। यू को रखेंगे तो एक ही बार पेन रखे हैं बिना उठाए यू बना सकते हैं। सी को रखेंगे सर एक ही बार पेन रखा हमने सी को बना लिया, लेकिन एच को हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेन को उठाना पड़ रहा है ना, मतलब इसमें 3 बार हमें लगाना पड़ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन एच आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें जो हैं समझ में आ रही होंगी। चलिए एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर फटाफट आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि यदि ए बी बराबर 27, बी सी बराबर 125, सी डी बराबर 343 लिखा गया है तो ए डी बी क्या होगा। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें कैसे करना है देखो, ए बी है 3, तो सबसे पहले हमें कोड पता होना चाहिए। एक का ए होता है, बी का क्या होता है 2 होता है, 1 और 2 से हमें कितना बनाना है सर 27 बनाना है। तो वो व्यक्ति कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा जिसने हमारी पिछली वीडियो को देखा होगा। हमने क्या बताया था, जब भी छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या बनानी है तो या तो वहाँ पे स्क्वायर करेंगे या तो हम करेंगे क्यूब। और सर दूसरी बात आपने क्या बताई थी, हमने क्या बताया था कि जब भी कोई ऐसी संख्या मिले जिसका वर्ग निकाला जा सकता है, जिसका क्यूब निकाला जा सकता है, उसको आप लिख लीजिएगा। अगर 27 को हम देखें सर तो इसे हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ये बन जाएगा 27, ठीक है। अब 1 और 2 से हमें 27 नहीं बनाना, 1 और 2 से हमें बनाना है 3, तो 1 और 2 से 3 कैसे बनेगा सर, 1 और 2 को अगर हम क्या कर ले रहे हैं, जोड़ ले रहे हैं तो 3 हो जाएगा, और 3 का क्यूब कर दिए तो कितना हो गया 27 हो गया, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या है, बी का हमारा 2 होता है, सी का हमारा 3 होता है, जोड़ लो 3 2 कितना हो गया 5, 5 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा सर 125। लॉजिक हमें मिल गया है सर कि उसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, उसको योग करेंगे, उसका क्यूब कर देंगे तो वो संख्या हमें मिल जा रही है। तो उसी तरीके से हम इसको भी करते हैं, बी का हो गया 2, डी का हो गया 4, बी का हो गया 2, ए का हो गया 1, जोड़ो 4 2 6 2 8 1 कितना हो जाएगा 4 2 6 6 2 8 1 कितना हो जाएगा 9, 9 का हमें करना है क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है तो 7 7 49 7 कितना 9 9 81 नंबर कितना होता है 729 हो जाएगा, और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात जो है समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये है लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। डी डी ए को जिस प्रकार ए डी डी लिखा है, आर आर बी को क्या लिखा जाएगा। तो अब जैसे ही डी डी देखा तुरंत हम पड़ गए कि 4 4 1 करने लगे। ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले इस अक्षर को देखो, डी डी ए है, यहाँ पे ए डी डी है। सर वही अक्षर तो है जो कुछ आगे पीछे बना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आप कहोगे हाँ सर वही अक्षर है। तो देखो डी यहाँ पे पीछे, ए यहाँ पे पीछे था, उसको आगे कर दिया। तो आर यहाँ पे पीछे था, आर यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा। बाकी वही दोनों अक्षर थे, वही दोनों अक्षर रहेंगे, तो बी आर आर हो जाएगा, और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसका भी आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या जब भी हमें ज्ञात करना है तो ये सीरीज का क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो तो हमने क्या बताया था कि जब भी संख्या बहुत छोटी छोटी दी गई हो, है ना, छोटी छोटी से मतलब नहीं, आसपास की संख्याएं दी गई हो, तो हम क्या करेंगे सर डिफरेंस ले लेंगे। तो 1 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा 5 आएगा। 6 और 11 का डिफरेंस कितना आएगा 5 आएगा। 11 और 16 का डिफरेंस कितना आएगा 5 आएगा। तो सर लॉजिक कहाँ है, देखो 1 में 5 जोड़ा 6 मिल गया, 6 में 5 जोड़ा 11 मिल गया, 11 में 5 जोड़ा 16 मिल गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जोड़ने पर तो 5 मिल रहा है, लेकिन उसी संख्या को डबल लिख रहा है, उसी संख्या को डबल लिख रहा है। तो यहाँ पे 16 है तो हम भी क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे। अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा सर, 16 में 5 जोड़ा है, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो हो जाएगा 16 और 21, और ऑप्शन डी आप सी क्या, ये देखो ऑप्शन बी है यहाँ पे, है ना, ये देखो बी यहाँ पे है, नहीं तो आप इसको समझो, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। एक बढ़िया क्वेश्चन फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखिए कह रहा है कि यदि नोएडा को
39658 के रूप में लिखा जाता है तो इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। जैसे ही उसने, मैक्सिमम बच्चे ही करते हैं, जैसे ही कोड देखा तुरंत पड़ गए इसके पीछे। अरे काहे फुदक रहे हो, हाँ काहे ये इसके पीछे पड़ गए हो कि सर एन 14 पे आता है, ओ 15 पे आता है, आई 9 पे आता है। हम क्या बता रहे हैं कि कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल अगर आपके सामने आता है तो इस अक्षर को जरूर देख लेना, क्या वही अक्षर है जो उसमें आगे पीछे करके कुछ उसका कोड लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। तो आप कहोगे सर INDIA अगर इसमें है तो सारे अक्षर तो मिल रहे हैं। तो अब करो, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, देखो आई को उसने क्या लिखा है 6, है ना। आई को उसने क्या लिखा है 6, तीसरे नंबर पे था तो यहाँ पर आई है, हम भी 6 लिख दे रहे हैं। यन यहाँ पे पहले नंबर था, उसको उसने कितना लिखा है 3, तो यहाँ पे यन है, यन को हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। 63 से कौन सा ऑप्शन शुरू, हमारा 2 ऑप्शन शुरू, तो मतलब ये 2 ऑप्शन तो हमारे नहीं होंगे, ठीक है। अब लास्ट में ए है, लास्ट को चेक कर लो, ए को उसने लिखा है 8, तो लास्ट में हमारा क्या मिलना चाहिए 8, तो यहाँ पे तो 9 है और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे शॉर्ट तरीके से आपने टाइम बचाना है तो कैसे हम शॉर्ट तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन आ गया कि रैंकिंग टेस्ट का ही सवाल है तो कैसे करेंगे। अभी हमने आपको बताया कि 50 छात्रों की कक्षा में दीपक की रैंक शीर्ष से 20वीं है तो अंत से उसकी रैंक कितनी होगी। फार्मूला हमने क्या बताया, टी बराबर कर लो L प्लस R माइनस कर लो 1। तो टी का मान कितना है, कुल संख्या इसने 50 छात्र दिए गए हैं तो कुल संख्या कितनी है 50 दी गई है। देखो इसमें शीर्ष से कह रहा है तो लेफ्ट राइट कुछ भी आप रख लो, एक को रख लो 20, उसको यहाँ पे कर दो -1, तो 20 में से अगर एक को घटाओगे कितना आ गया 19, है ना। यहाँ पे देखो 50 है, इधर प्लस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 50 से 19 आप घटा दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। तो मतलब उसकी रैंक जो है अंत से क्या हो जाएगी 31 हो जाएगी और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और यह क्लास डेली की रात 8:45 पर चलती है, तो जहाँ कहीं पर भी आप रहा कीजिए रात 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। जितनी भी क्लास हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं बस आप उसको कर लीजिए, किसी का पेड बैच आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका रीजनिंग का काम तो यहीं से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम करेंगे, तो हमें करना है सर संख्या 6, 11, 21, 36, 56 है। तो हम क्या करेंगे, हमने बताया आपको हमें जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आए तो जब हमारा कुछ दिमाग ना काम करे तो हमें कर लेना है उसका डिफरेंस। क्या कर लेना है डिफरेंस। तो 6 और 11 का डिफरेंस कितना आ गया 5, 11 और 21 का डिफरेंस कितना आ गया सर 10, 21 और 36 का डिफरेंस कितना आ गया सर 15 आ गया, और 36 और 56 का डिफरेंस कितना आ गया सर 20 आ गया। अब हमारा लॉजिक कहाँ है सर, तो देखो 5, 10, 15, 20 तो आगे क्या लिखेगा 25 लिखेगा। तो 56 में हमें क्या करना है 25 को जोड़ना है। तो जब हम 56 में 25 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें जो है समझ में आ रही होंगी। देखिए लुप्त संख्या पर आधारित प्रश्न है, मिसिंग नंबर का ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जब भी आता है ना तो मैक्सिमम बच्चों को परेशान कर देता है कि सर मिसिंग नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आपको सिर्फ 2 बातें बता रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा, सवाल आपसे बन जाएगा। देखो जिधर पहली बात है कि जिधर संख्या बड़ी दी गई होगी उधर को ही हमें सॉल्व करना है, और यही बात है जिससे मिसिंग नंबर का हर एक सवाल आपसे लगभग सवाल सॉल्व हो जाएगा कि जिधर संख्या सबसे बड़ी दी गई है उधर को ही हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो अब इधर को नहीं जाना, ठीक है, इसको ऐसे मत सॉल्व करना, नहीं तो प्रश्नवाचक यहाँ देखो तो इधर को जुट जाओ। क्यों, क्योंकि संख्या इधर छोटी छोटी है, बड़ी संख्या किधर है इस रो में है, ठीक है। तो इधर इसे हमें ऐसे सॉल्व करना है। तो 7, 8 और 4 से हमें 88 बनाना है। तो हमने आपको क्या बताया था, हमने बताया था कि जब भी छोटी छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या बनानी हो तो वहाँ पे गुणा जरूर चेक कर लेना, ठीक है, गुणा जरूर चेक कर लेना।
तो 7, 8 और 4 से हम 88 कैसे बना सकते हैं? तो अगर हम इस 7 और 4 को ध्यान से देखो जोड़ दे रहे हैं तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, और इस बीच वाली संख्या से अगर हम गुणा कर दे रहे हैं तो 11 8 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। अरे हाँ सर, मिल तो गया हमारा कॉन्सेप्ट। तो चलो इस पे भी अप्लाई करते हैं। 5 और 6 को हमने जोड़ लिया, 5 6 कितना हो गया 11, बीच में संख्या 11 है, 11 से कर देंगे गुणा तो 11 ग्राम में कितना हो गई 121 हो गया। तो चलो 9 और 7 को आप 9 और 3 को जोड़ लो तो 9 3 कितना हो गया 12, बीच में संख्या 7 है, 7 से कर दो गुणा तो 12 7 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त आपको बहुत शानदार तरीके से सारी बात समझ में आ रही होगी। एक बढ़िया क्वेश्चन, इसका जवाब आप दीजिएगा। ये है सैलोलिज्म न्याय निगमन का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सिर्फ एक बात आप हमारी याद रखिएगा, कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ऐसा सवाल जब भी आए तो आपको वेन डायग्राम जरूर बना लेना है, ठीक है। तो देखो जो अंदर होगा वो सब में होगा, इतनी बात याद रखना। जो अंदर है, ये जो अंदर है ये पूरा जो है बाहर वाले में है, लेकिन जो बाहर वाला है वो अंदर वाले में पूरा नहीं है। बाहर से अगर हम अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ का संबंध होगा, बस इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलो हम इसका बनाते हैं फिगर, और फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखो कह रहा है कि सभी सूअर गंदे होते हैं, तो मतलब सर सभी सूअर जो है वो क्या है गंदा है। अगर सभी आ गया तो इसको बीच में ही रखना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा हमारा सूअर मतलब पिग हो गया। ये क्या है गंदा है, मतलब हमने डर्टी लिख दिया। सभी सूअर जो है वो क्या है गंदे हैं। और दूसरा कथन क्या कह रहा है कि सभी कथन कीचड़ युक्त हैं। ये जितने भी गंदे हैं ये सब क्या है कीचड़ युक्त हैं। क्या है कीचड़ युक्त हैं, मडलेस हैं, ठीक है, कीचड़ युक्त हैं। तो अब हमें इसको अप्लाई करना है। तो देखो कुछ कीचड़ युक्त सूअर हैं, कुछ कीचड़ युक्त जो हैं, देखो कहाँ पे है ये मड है ना, कुछ कीचड़ युक्त जो है ये सूअर हैं। तो देखो क्या है कि जब ये पूरा जो है इसमें है तो ये कुछ का भी संबंध इसमें होगा, इसलिए जो है हमारा ये पहला कथन तो सही है। कह रहा कुछ कीचड़ युक्त गंदे हैं, तो ये कुछ कीचड़ युक्त जो है ये क्या है गंदे हैं। तो दोनों ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर है तो कुछ तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं, तो निष्कर्ष इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। दोनों निष्कर्ष जो है अनुसरण करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का। कह रहा है कि रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की दूरी चलता है, बाद में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु पर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह अपने शुरुआत के बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है। तो कभी भी डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन आ रहा है तो हमें सबसे पहले ज़रूरी बात है कि ये पता होनी चाहिए कि उत्तर किधर होता है, पूरब किधर होता है। अगर वो उत्तर की बात करेगा तो उत्तर किधर होता है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ हमारा दक्षिण होता है, दाहिने हाथ की तरफ हमारा पूर्व होता है, और पश्चिम की तरफ पीछे की तरफ हमारा बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है, ठीक है। तो चलो वो उत्तर की ओर चला है, तो अगर हम उसको यहाँ पे मान ले रहे हैं कि वो यहीं पे खड़ा था, उत्तर की तरफ ले जाना है तो उत्तर सर ऊपर की तरफ होता है, तो हम उत्तर की तरफ उसे ले गए। उत्तर जो है कितनी किलोमीटर गया 3 किलोमीटर चला गया है, ठीक है। देखो बाद में वह अपनी बाईं ओर, अब जिधर आप बैठो उधर की तरफ उसका मुख है, तो बायां किधर होगा, इधर को ही बायां होगा, बाईं तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, मतलब यहाँ से वो बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चल दिया, ठीक है, 3 किलोमीटर चल दिया। देखो इस बिंदु पर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। देखो यहाँ पे है ना, अब उसका मुख जो है आपके विपरीत है, तो जो आपका बायां होगा वो उसका दायां होगा, जो आपका दायां होगा वो उसका बायां होगा। तो उसका बायां कह रहा है मतलब आपका दायां, ठीक है, उसका बायां कह रहा है आपका दायां। कितना गया है 3 किलोमीटर। तो देखो ये दूरी 2 किलोमीटर है, तो इसको 2 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर। वो कह रहा है अपने शुरुआत के बिंदु से, वो यहाँ से चला था यहाँ पे आके पहुँच गया है, तो कितनी दूरी कुल चला है वो, ये नहीं पूछ रहा है कितने किलोमीटर दूरी पर है ना, कितने किलोमीटर की दूरी पर है इस बिंदु से, तो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। ये क्वेश्चन है काउंटिंग फिगर का, तो
काउंटिंग फिगर का सवाल है और त्रिभुज इसमें हमें ज्ञात करना है। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो जब भी हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है तो कुछ बातें आपको बता रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। देखो, जैसे ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। अब इस छोटे छोटे में हम आपको बता रहे हैं, फिर आपको समझा देंगे बेहतरीन तरीके से। देखो, इसमें कितने त्रिभुज है? तो आप कहोगे सर ये सिर्फ एक त्रिभुज है। लेकिन इसमें कितने हैं? तो आप कहोगे सर एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब 2 त्रिभुज हो गए, है ना। तो आप ऐसे कहोगे 2, लेकिन इसको देखो, एक ये बाहर वाला भी तो मिल रहा है, तो आप कहोगे 3। लेकिन जानेंगे कैसे? तो अब करना है, इसमें देखो 1 है, ये 2 है, इस दोनों को जोड़ लो तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब जितने भाग को वो कट किया रहेगा उसको हमें सबसे पहले काउंटिंग करना है और उसके बाद उसको जोड़ना है। तो चलो यहाँ पे देखो कितने भाग में कट किया है, 1 2 3 4। इन सबको हमें क्या करना है? जोड़ना है। 1 2 3 और उसके बाद 4। तो 4 3 7, 7 2 9, 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसको कितने भाग में? 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब सबको 4 4 भागों में कट किया है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 3 भाग है, तीनों को 4 4 भाग में कट किया है। तो जब इसमें 4 भाग में कट किया था 10 थे, तो इसमें भी 10 होगा और इसमें भी 10 होगा। तो 10 तियाँ कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 ऑप्शन मत करना। एक त्रिभुज आपका ये बचा ना, ये वाला देखो, एक त्रिभुज ये वाला बच गया ना, ये जो यहाँ पे दिख रहा है। तो 30 एक कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। अब तुरंत आप 31 पे टिक कर दोगे, 31 पे नहीं टिक करना तो क्या करें सर? देखो ये लास्ट वाला भी तो बच रहा है, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला भी तो आपका लास्ट में बच रहा है। तो कहोगे हाँ सर ये भी तो बच रहा था। तो 31 एक कितना हो जाएगा? 32, और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको समझ में आई है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है, क्या सारी बातें आपको समझ में आई हैं। तो ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।